तो साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबका आप कमेंट आ रहा था कि सर सभी जिलों का लगभग आ चुका है, मुजफ्फरपुर का कब आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिहार एसएससी का जो परिचारी और परिचारी विशिष्ट पदों के लिए जो आप सब ने एग्जामिनेशंस दिया था, और वो आपका सेंटर था आपका बापू परीक्षा परिसर पटना में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ लिस्ट जारी की गई थी, जिसकी समीक्षा के लिए जो है कैंडिडेट को बुलाया गया है और उनका रोल नंबर था, बट कुछ जिलों का पेंडिंग था। तो उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 30 जनवरी 2025 को एक नोटिस जो है यहां पे बताया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा, ये जो आप लोग को तो पता ही होगा कि किस लेवल का ये जो है वैकेंसीज है, जिसमें परिचारी और परिचारी विशिष्ट पदों के लिए नियुक्ति का प्रमाण पत्र हेतु समीक्षा मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है, उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण निर्देश है, ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये प्रपत्र संख्या 1 और फॉर्म जो है 18B या क्या कुछ कहता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो है एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पेज ओपन होगा तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट पदों की रिक्तियां के विरुद्ध में नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये CWJC संख्या है, ठीक है, उसके समरूप मामलों में जो पारित हुआ और जिसमें आप सब ने आवेदन दिया और वन टाइम मेजर के रूप में आप सब ने जो है एग्जामिनेशंस में भाग लिया, ठीक है, उसका आयोजन किया गया, जो 8वीं स्तर का था और 10वीं स्तर का था, जो 15/9/2024 को आयोजित किया गया, ठीक है। उसके बाद जहां तक की बात किया जाए, ये जो वैकेंसी आपका 16/7/2007 के आलोक के आधार पर जो है मेगा सूची तैयार की गई, ठीक है। यानी उस समय जितना वैकेंसीज था उसके बिहाफ में यहां पे मेरिट लिस्ट के लिए जो है कुछ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किए गए कैंडिडेट का रोल नंबर है। न्यूनतम अर्हतांक यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इन कैंडिडेट ने जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तो आप सब जो है अपना रोल नंबर यहां से चेक कर लेंगे। टोटल यहां पे 50 कैंडिडेट का है, जिला मुजफ्फरपुर का है, जैसा कि ऊपर में ही ये बात कह दिया गया है, ठीक है। देखिए आप यहां पे ऊपर में जब आप पढ़ेंगे तो यहीं पे जो है बात कह दिया गया है, और आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। समीक्षा का जो तिथि है, ठीक है, देखिए यहां पे मुजफ्फरपुर जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटिवार रिक्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया जाना है। यानी कि आपका जो जिला था मुजफ्फरपुर जिला, उन्होंने कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज था उसका सीट की अवेलेबिलिटी है ना विभाग को भेज दी गई है, और विभाग ने उस हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल किए हैं तो उनका एक रैंक लिस्ट जारी किया है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी समीक्षा का तिथि जो है आपको 19 फरवरी 2025 को तय की गई है। समय जो है आपका 10 बजे से रहेगा, और इन कैंडिडेट ने, तो जो भी कैंडिडेट होंगे इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लेंगे, और इस डेट को 19 फरवरी 2025 को विभाग के कार्यालय यानी कि वेटनरी कॉलेज के पास हमारा नहीं विभाग का कार्यालय है,
ठीक है। तो आप लोग वहां पे जाएंगे और जा करके अपना डॉक्यूमेंट की समीक्षा वहां पे होगी। तो जो भी आपने ऑनलाइन में आवेदन किया है और आपने जो जिला में सबमिट किया है वही डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। अगर आपके पास बाय द वे नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो नया बनवा लेना है, ठीक है। और आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है प्रमाण पत्रों से रिलेटेड, उसी से संबंधित हम बात कर लेते हैं। कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जन्म तिथि, कोटि, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित प्रविष्टियों को जिला में समर्पित मूल आवेदन यानी कि अनुलग्न सहित एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। जो आपने जिला में डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और आपने जो ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसको मिलान किया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित हो लें, अभ्यर्थी को बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी कंफर्म हो ले कि वे जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की शर्तें, विज्ञापन का जो शर्त था है ना, उसके आलोक में निर्धारित जो भी योग्यता है उसको वो धारण करते हो, ठीक है। तो मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे वो कैंडिडेट योग्य होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे कहा गया है। दूसरा पैरा में आपका कह रहा है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम आइरिस फेशियल रिकॉग्निशन है ना, यानी जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा। जिस प्रकार आपने एग्जामिनेशन हॉल में दिया था, जब आपका ओएमआर वगैरह क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस वक्त आइरिस कैप्चर किया गया होगा, ठीक है। तो उसी का मिलान करने के लिए कि कहीं कोई दूसरा कैंडिडेट ना आ जाए, इस चीज का वेरिफिकेशन के लिए पहला आपको ये चीज यहां पे किया जाएगा, आइरिस एंड फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, यानी बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है, बायोमेट्रिक अगर सही जाता है, तो आपको जो है उसके बाद तत्पश्चात समीक्षा के लिए जो है आपको आगे की ओर प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की अगर विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही गई है कि अगर गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए कि पहले जाएंगे तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा, उसके बाद ही समीक्षा किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाएगा। उसके बाद आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र संख्या 1, प्रपत्र संख्या 18B कि आयोग के जो वेबसाइट पर अपलोड है, देखिए यहाँ पे प्रदर्शित है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र संख्या 1 और प्रपत्र संख्या 18 आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। हम डाउनलोड करके अभी बताएंगे, दिखाएंगे भी, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी को भरकर निम्नांकित अभिलेखों, मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न कार्यक्रम के आलोक में निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3-3 कॉपी लेने की बात कही गई है। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका 3 कॉपी आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है। और प्रमाण पत्र के रूप में देखिए पहला क्रम संख्या में कहा गया है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोग्राफ प्रपत्र संख्या 1, वो जो है पूरा कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए। प्रपत्र संख्या 1 जो दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके फोटो स्टेट निकाल लेंगे, उसके बाद उसको फिलअप करके तब आएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपने प्रवेश पत्र दिया है वो, उसके बाद 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण का मूल अंक प्रमाण पत्र है ना, तो मूल जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो जो है आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र जो लागू हो वो चीज यहाँ पे देना होगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार निर्गत जाति प्रमाण पत्र, तो
जाति, इन जाति के कैटेगरी में जो आते होंगे वो अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट की बात कही गई है। अब देखिए प्रमाण पत्र में 5 में क्या कहा गया है, पिछड़ा वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग का चाहिए, अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो अपना क्रीमी लेयर, है ना। उसके बाद देखिए निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता अगर है तो उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद फोटो, स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड आप अगर हैं तो उसका प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट सुनते जाइएगा, एक एक डॉक्यूमेंट जो है वहां पे खोजा जाएगा, क्योंकि मैं खुद वहां पे गया था और विजिट किया हूं और लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, जो डॉक्यूमेंट कहा गया है वही डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। और बाय द वे कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, जैसे मान लेते अभी हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है और यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो अप्लाई कर लेंगे, अभी मेरे पास समय है ना, अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपका 2-3 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग नया वाला ही लेकर के आएंगे, जरूरी नहीं है कि उस वक्त जो दिए थे कास्ट सर्टिफिकेट वही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए 9वां पॉइंट में कहा गया है कि क्रम संख्या 1 की 3 मूल प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 8 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू के साथ 3 सेट 100 अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ। देखिए हर चीज 3-3 मांगा गया है, क्योंकि हो सकता है विभाग एक कॉपी अपने पास रखे, एक कॉपी कहीं और अपना सुरक्षित रखे, ठीक है, और एक कॉपी अपना जिससे उसका वर्किंग प्रोसेस हो, इस बिहाफ में जो है वो अपना मांगा है, उसका अपना एक कंडीशंस है, उसका एक क्राइटेरिया है। तो आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी जरूर करा लेंगे। ये जो आपने अभी डाउनलोड करेंगे फॉर्म 18 और प्रपत्र संख्या 1, उसका भी 3-3 कॉपी याद रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कहा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं होने पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो देखिए भाई, पहले से ही ये वैकेंसी बहुत पेंडिंग चल रहा है, तो आप लोग लेट नहीं होइएगा, इसलिए मैंने 30 को ही नोटिस आई है, 30 के रात में ही मैंने देखा, और आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं 31 को मैं बना रहा हूँ। हो सकता है आज मैंने लाइव कर दिया तो आज ही मिल जाएगा आप लोगों को, वरना सुबह तो यानी कि 1 फरवरी को जरूर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं होने पर किसी भी ये तो बात समझ ही गए कि उनको दोबारा फिर से पुनः मौका नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का जिला में समर्पित मूल आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेघा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपने जो जिला में डॉक्यूमेंट दिया है और ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट दिया है, दोनों मिलाने के बाद जो मैच करेगा उसके बाद ही जो है आपका मेघा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पे इस पॉइंट को कह दिया गया है कि आपको समीक्षा के लिए बुलाया गया है, ना कि आपको भर्ती करने के लिए बुलाया गया है ना। तो भर्ती करने का ये जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप सब लोग अपीयर होंगे, आप सबका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जिसका अनवैलिड होगा उसको रिजेक्ट भी तो होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का चेक किया जाएगा, इस बात को यहाँ पे क्लियर किया गया। ज्ञातव्य हो कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट योग्य होंगे, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब चीज सही रहेगा, उसके बाद समीक्षा वगैरह सब चीज कर लेंगे, उसके बाद नंबर वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। जो नंबर यानी 50 को वो मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट हैं, तो उसमें जिनका नंबर अच्छा रहेगा उनको जो है पहले मौका दिया जाएगा, है ना। पहले लिस्ट में जब जारी होगा तो उसमें पहले स्थान पर उनका नंबर आएगा। तो उस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, बस इतना ही कुछ है। अब और उसके बाद लास्ट में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट biharssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट में नोट में क्या कहा है
अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा का संपुष्टि हेतु समीक्षा का आयोजन किया गया है ताकि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर इनका सत्यापन हो सके। देखिए एक्चुअली ये ऑनलाइन में जो भी आप लोगों ने दावा किया है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमने ये किया वो किया, तो उसकी समीक्षा किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, ताकि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है इनका सत्यापन हो सके, यानी कि वेरिफिकेशन हो सके। उसके बाद समीक्षा के उपरांत जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के शर्तों के आलोक में योग्य पाए जाने के पश्चात मेगा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस के बाद जो है आपका अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, इस बात को यहाँ पे कह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में अभ्यर्थियों की समीक्षा के संबंध में अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी, यानी कि ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, जो 50 कैंडिडेट हैं मुजफ्फरपुर के उन सभी के लिए है, उनके लिए पार्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। टंकन भूल के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। तो यहाँ पे अब उसके बाद देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना का जो सचिव है उनका हस्ताक्षर है। तो ये आशा करता हूं कि आप सबको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है डेट एक बार मैं फिर से बता दूं, 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी 2025 को समय 10 बजे। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 18-20 दिन समय है। आप लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट, अगर कुछ डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो उसको सुधार करवा ले, समय है, हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करेंगे कमेंट के माध्यम से, हम उसका इंफॉर्मेशन जरूर लाएंगे। कोई अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो। अब देखिए प्रपत्र संख्या 1 और प्रपत्र संख्या 18 भी हम देख लेते हैं। ये रहा प्रपत्र संख्या 1, जिसमें देखिए आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है आप अपना, जैसे यहाँ पे अपना फोटो लगा देना है, नाम, पिता का नाम, गृह, जिला, है ना, बेसिक जो आपका इंफॉर्मेशन है सब भर के, है ना, सब का 3-3 कॉपी। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भर करके उसके बाद आपको ये करना है। और उसके बाद दूसरा का क्या है, फॉर्म 18, इसको भी भर देना है। घोषणा पत्र है, ठीक है, घोषणा पत्र भर के यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सभी इंफॉर्मेशंस है, सब इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और आ गया है तो आप अपना तैयारी शुरू कर दें, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब जांच पड़ताल करना शुरू कर लें। और अगर जिनका पहले से अगर सुरक्षित रखे हुए हैं तो उनको घबराने की बात नहीं है, अपना डेट को समय पे आएंगे और उनका समीक्षा किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आप सभी के लिए समर्पण उतरने का, है ना। क्योंकि आप सबके लिए समर्पित होने के लिए मुझे बस एक लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, ताकि जो है मुझे भी फील हो कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट किसी को मिल रहा है ना। और बदले में मुझे एक लाइक चाहिए, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। चलिए, आप सब वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।